आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में बढ़ोतरी तो करता है, लेकिन साथ ही आपको अभिमानी बनाता है, प्राउडी बनाता है। ये लोग यदि किसी से कुछ कह रहे हैं और सामने वाला इनकी बात को नकार दे, काट दे या अनसुना कर दे, वो व्यक्ति इनके लिए इनके दुश्मन के समान हो जाता है। और कभी कभी हालात इतने बद से बदतर हो जाते हैं कि उनकी शक्ल तक देखना ये पसंद नहीं करते हैं। ज्ञानी अधिक होने की वजह से सफलता इनको खूब मिलती है, सम्मान भी इनको खूब मिलता है, लेकिन अभिमानी होने के कारण कभी कभी खुद का बिना मतलब नुकसान भी कर लेते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। लिटिल फिंगर जब पहले पर्व तक पहुंच जाती है, ऐसे लोग समय का सम्मान करते हैं। हम जिस ग्रह पे रहते हैं, हम लोग या हमारी जो खुद की आयु है, वो पूरी तरह से समय पर ही निर्भर करती है। इस ग्रह पे रहते हुए यदि आप समय का सम्मान नहीं करते हैं तो सफलता आपसे कोसों दूर हो जाती है। ये लोग समय का सम्मान करते हैं, इसीलिए छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी यदि इनके लाइफ में आती है तो ये उसका लाभ अवश्य उठाते हैं। तो ऐसे लोगों को सफलता अधिक मिलती है। हार्ट लाइन आपकी जुपिटर के माउंट से स्टार्ट हुई है। हार्ट लाइन का जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह आपको इमोशनल अधिक बनाता है। ऐसे लोग सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं। जो व्यक्ति जैसा होता है ये पूरी दुनिया उसको वैसी ही नजर आती है। अब आप खुद बहुत अच्छे हैं, इसीलिए सामने वाले की चालाकियां, बुराइयां आपको नहीं समझ में आती है। कई ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं जो आपकी अच्छाई का, आपकी सच्चाई का फायदा उठाते हैं। आपको धोखा बहुत मिलता है। फैमिली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। और जिनकी भी हार्ट लाइन जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होती है, इन लोगों की हार्ट लाइन के ऊपर दबाव की स्थिति देखने को मिलती ही है। इमोशनल अधिक है ना, उम्मीद बहुत ज्यादा रखते हैं लोगों से, और जहां आपने सामने वाले से उम्मीद रखी वहां आपको दुख तो होगा ही, क्योंकि आप अच्छे हैं, आपने सामने वाले की मदद की है, लेकिन सामने वाले ने कोई गारंटी थोड़ी दी है कि आपके किए का रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये लोग उम्मीद भी बहुत ज्यादा रखते हैं, तो इमोशनल होने के कारण हर्ट बहुत होते हैं। हार्ट लाइन पर दबाव की स्थिति बन रही है, टूट टूट के चल रही है। हार्ट लाइन पर यदि दबाव की स्थिति बनती है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें, समस्याएं लगी रहती हैं। माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। माइंड लाइन का जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इन लोगों की सोच पॉजिटिव होती है। इन लोगों को इस बात का एहसास हो जाता है कि इनके खुद के अंदर की गुणवत्ता क्या है, विशेषता क्या है, और उसी आधार पर ये लोग अपने लिए फील्ड का चुनाव करते हैं। जब आपको अपने खुद के गुणों की पहचान हो जाती है और उसी के बेसिस पे यदि आप किसी भी फील्ड का चुनाव करते हैं, तो उस फील्ड में आपको कम मेहनत में सफलता अधिक मिलती है। तो ये लोग सफलता बहुत पाते हैं। समस्या क्या है, जुपिटर के माउंट से माइंड लाइन के इनिशिएट होने के बावजूद भी उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके माइंड लाइन के ऊपर दबाव की स्थिति बन रही है। राहु की लाइंस ने काट दिया है और इस तरह से माइंड लाइन आपकी वेव फॉर्म में आ गई है। ये सोच में अस्थिरता के बारे में बताती है, यानी इन लोगों की सोच समय के हिसाब से बदलते रहती है। शाम में कुछ, सुबह कुछ, दोपहर में कुछ। जब आपकी सोच ही अस्थिर है तो सफलता नहीं मिल पाएगी, भले माइंड लाइन आपकी जुपिटर से स्टार्ट हुई है। यदि आप अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो दिमाग आपको भगाते रहेगा और जिंदगी भर आप भागते रह जाएंगे। तो स्थिति इस वजह से ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। यानी पर्सनल लाइफ में आपने अपने आप से जो उम्मीदें लगा के रखी हैं, उस पर खुद को कामयाब होता हुआ आप नहीं पाते हैं, तब तक जब तक कि माइंड लाइन की स्थिति ठीक नहीं हो जाती है। आपकी माइंड लाइन की स्थिति ठीक होते हुए दिखाई दे रही है तकरीबन 34 के बाद से। 34 से पहले दिक्कत है, समस्याएं हैं।
और 34 के बाद से माइंड लाइन की स्थिति ठीक हो रही है, यानी आप जिस भी काम को कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन है आपका, उससे आप सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं। आपने अपने आप से जो उम्मीदें रखी हैं उस हिसाब से लाइफ आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रही है। साथ ही माइंड लाइन आपकी मूव हो गई है मून माउंट की तरफ। ये कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है और उम्र बढ़ने के साथ आपके अंदर धार्मिकता बढ़ती चली जाएगी। वैसे माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है, बुद्धिमान है आप, ज्ञानी है आप, और अभी नहीं 34 के लगभग जो भी काम आप इनिशिएट करने वाले हैं, अपनी बुद्धि की वजह से उसमें सफलता आपको बहुत मिलेगी। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर के माउंट से इनिशिएट हुई है, पॉजिटिव है ये। जुपिटर के माउंट से हार्ट लाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यदि आपकी माइंड लाइन इनिशिएट हो गई, आपकी लाइफ लाइन इनिशिएट हो गई, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत होती है। इन लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और जब आपके अंदर की पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है तो आपकी बात, आपकी जो विश है, मनोकामनाएं हैं, वो ब्रह्मांड तक आसानी से पहुंच जाती है। तो जो भी लगभग आपकी जो भी विश होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं देता है ये कि अभी होगी, क्योंकि वो निर्भर करता है आपकी माइंड लाइन की स्थिति पर। यदि आपकी माइंड लाइन सुदृढ़ है, पहले से ही अच्छी है, तो कम आयु से ही आप सफलता का जो स्वाद है वो चखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यदि माइंड लाइन की स्थिति ठीक नहीं है, तब फिर जो काबिलियत है आपकी, उस हिसाब से सफलता मिलने में वक्त लग जाता है, जैसे कि आपकी हथेली में है। गोलाई में विनस माउंट को घेरते हुए लाइफ लाइन दिख रही है। एक तो फैमिली के प्रति समर्पण बहुत होता है, प्यार बहुत करते हैं अपनी फैमिली से ये लोग। दूसरी चीज़ क्या है, ये लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी और फिर समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, और अधिकतर लोग इसी क्षेत्र में जाते भी हैं। और शाखा का मून माउंट की तरफ शिफ्ट होना ये बतलाता है कि जीवन के किसी न किसी पड़ाव में या तो बिजनेस या फिर फॉरेन में जाकर के रहने का आपको मौका मिलेगा। लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। लकलाइन का मून माउंट से इनिशिएट होना बतलाता है, यदि एंशिएंट पाल्मिस्ट्री के बुक्स की बात की जाए तो उस हिसाब से आप अपने घर से जितनी ज़्यादा दूरी पर रहते हैं आपको बहुत सफलता मिलती है। तो इस वजह से क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से लकलाइन उनकी इनिशिएट होगी, अब वो रेंट पे जाके रहना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, कहने का अर्थ कुछ और था, लोगों ने कुछ अलग तरीके से इसको लिया है। कहने का अर्थ ये है कि आपको बाहर के लोगों की मदद मिलेगी जिन्हें आप नहीं जानते हैं, बचपन से नहीं जानते हैं, जो आपके रिलेटिव नहीं है, उनसे आप हेल्प की उम्मीद रख सकते हैं, मदद की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन यदि घर वालों से आप किसी भी तरह की मदद की उम्मीद रखते हैं तो वहां पर आपको मतलब नाकामयाबी कह सकते हैं मिल जाएगी, आपकी सोच को नाकामयाबी मिल जाएगी। वहां पर आपके रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं करते हैं, और आप लोगों को एक सलाह दी जाती है, या मैं खुद देती हूँ, कि आप कभी भी कोई भी प्लान आप बनाते हैं अपने फ्यूचर को लेकर के कि मुझे ये करना है, या मैं इस तरह की स्टडीज़ कर रही हूँ, मुझे ये बनना है या बनना है, मैं कर रहा हूँ, मुझे ये बनना है, तो आपको कभी भी अपने प्लान को किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है, साझा नहीं करना है। जब आप जिस भी वक्त आप अपने प्लान को डिस्क्लोज कर दिया, आप लिख करके रख लीजिए। वो प्लान एक तो कंप्लीट कभी भी नहीं होगा, वो प्लान कभी भी आपकी पटरी पे नहीं आएगी, वो आपकी सोच में आप बस एक सोच में बंद होकर रह जाएगी। लेकिन अगर वो पटरी पे आ भी गई तो फिर फायदा बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो इसका ध्यान रखना है। और आपकी हथेली में आपको सलाह है, क्योंकि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन ज़्यादा स्ट्रांग है। इफ़ अगर स्टडी में मन लगता है, पढ़ने में मन लगता है, तो ट्राई कीजिएगा। 2 चांसेस हैं, एक तो गवर्नमेंट जॉब के हैं, दूसरे चांसेस आपके बन रहे हैं फॉरेन सेटलमेंट के। फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि लगातार लाइन्स मर्क्यूरी के माउंट से मूव हो रही है सन माउंट की तरफ। ये जब भी जिनके भी हथेली में इस तरह की के साइन बनते हैं और लाइफ लाइन से कोई भी शाखा करके मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो कुछ वक्त के लिए आपको विदेशी धरती पर जाकर के रहने का या फॉरेन कंट्रीज से पैसे आने के संकेत की ओर ये पैसे आने की तरफ ये संकेत करता है। अभी फिलहाल आपको जॉब के बारे में ही सोचना है, क्योंकि ये जो सनलाइन आपकी हल्की सी कर्व है, तो फिलहाल तो जॉब ही है जो आपको आपके जीवन को एक नई दिशा या अच्छी दिशा दे पाएगा। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद, तकरीबन आप 40 के बाद रखिए इसको, एक स्ट्रेट लाइन डेवलप हुई है, तो बिजनेस की तरफ आप, या बिजनेस भी आप जॉब के साथ बिजनेस भी करेंगी, लेकिन 40+ होने के बाद, उससे पहले नहीं। छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ट्रायंगल का मून माउंट पर बनना अच्छा होता है, शुभ होता है, ये एनर्जी को इंक्रीज करता है। जिस भी माउंट पे ट्रायंगल बन गया, ये उसने उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा दिया। अब ये सन माउंट की पॉजिटिविटी को मध्यम स्तर पर बढ़ाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये मध्यम स्तर का ट्रायंगल है।
तो ये कामयाब बनाएगा आपको, अति बहुत ज़्यादा सफलता तो नहीं देगा लेकिन कामयाब ये बनाता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल अभी के हिसाब से। हो सकता है 34 होते होते कोई बड़ा ट्रायंगल डिस्कवर हो जाए आपकी हथेली में, या पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, जैसे कि ये कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है लेकिन कंप्लीट हुआ नहीं है, इनकम्प्लीट है। और साइनें जो होती हैं वो 10 साल 12 साल में अपना रूप बदलते रहती हैं। अच्छी साइनें निखर के सामने आती हैं और बुरी साइनें खत्म हो जाती हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है। कर्म तो सबसे ऊपर है, उसके बाद ही कुछ है, लेकिन ये है ना कि कर्म की दिशा क्या होनी चाहिए। अब किसी के हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन नहीं है लेकिन फिर भी उसने बनना है आईएएस ऑफिसर, तो वहां पे दिक्कत क्या आती है कि मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी होती है। वैसे लोग क्या करते हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हथेली में है भाई 3rd ग्रेड, मतलब जैसे क्लर्क ग्रेड का जॉब है, अब वो लोग आईएएस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं लेकिन नहीं बन पाते हैं, ना तो वो क्लर्क ग्रेड में आ पाते हैं ना ही वो आईएएस बन पाते हैं। तो लाइफ बहुत ही इम्बैलेंस हो जाती है। इसीलिए पाल्मिस्ट्री यहाँ पे आपको हेल्प करता है आपके जीवन को एक दिशा दिखाने के लिए। जैसे कि अभी की स्थिति है आपकी माइंड लाइन की, ये बतलाती है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, सोच स्थिर नहीं है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, एक एक घंटे पे आपकी सोच बदल रही है। अगर आप इसको कंट्रोल करते हैं, ओवरकम कर जाते हैं इस प्रॉब्लम को से, तो हो सकता है जो सफलता 34 में मिलनी है वो आपको 30 में मिल जाए, है ना। तो आपको अपने आप पे वर्क करना होगा, अपनी सोच को एक जगह पे केंद्रित करना होगा, ध्यान को स्थिर करना होगा, मन को स्थिर करना होगा। हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में अंतर काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। अब ये अंतर क्या बतलाता है? ये अंतर बतलाता है कि आप किसी की नहीं सुनती हैं। प्रॉब्लम बहुत है। आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई भी फैसला खुद को लेकर के लिया है, जो कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, बिल्कुल लेना चाहिए, मैं भी आपको सपोर्ट करती हूँ यहाँ पे। लेकिन क्या है ना कि हर फैसला हम अपने लिए सही नहीं ले पाते हैं। बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है तो पहले गिरता है, संभलता है, और जब वो गिरता है तो उसको संभालने के लिए उसके मम्मी पापा होते हैं, है ना कोई होता है उसके पास जो उसको गिरने नहीं देता, बचा लेते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि आपके साथ इश्यूज क्या है, जब आप गिरते हैं तो आप किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, आप गिरते हैं, संभलते हैं, तो उस क्रम में चोटें बहुत लगती हैं, है ना। मान लो बच्चे को संभालने के लिए कोई ना हो और बच्चा किसी के मतलब कोई भी नहीं है उसके आसपास, मान के चलते हैं, तो वो कितनी बार उसको चोटें लगेंगी, कभी कभी गंभीर चोट भी लग सकती है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आप बच्चे तो है नहीं, बड़े हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी करना है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने फैसला लिया है तो सही है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप किसी से कुछ पूछते नहीं हैं, सलाह मशवरा नहीं करते हैं, गंभीर चोट वाली बात यहाँ पर साबित हो सकती है। कभी कभी आपके खुद के फैसले आपके बहुत ज़्यादा खिलाफ हो जाएंगे और नुकसान भारी जा सकता है। तो इसीलिए कोई एक व्यक्ति चुनिए। व्यक्ति चुनिए इसका मतलब ये नहीं कि घर के बाहर दोस्त को चुन लिया मैंने, नहीं। आपके जीवन के लिए क्या सही होगा, अभी समझ में आएगा कि नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि सोच काफ़ी अस्थिर है आपकी। लेकिन यदि आप मेरी बात या मुझ पे यकीन करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, आपके भविष्य के लिए भले डांटे फटकारे, माँ बाप से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं सोच सकता, कोई नहीं। इस धरती पे कुछ है ही नहीं, कोई भी नहीं, आपके भाई भी नहीं, आपके होने वाले हस्बैंड भी नहीं, ये तो गारंटी है मेरी। आपको अति सफल होता हुआ देखना सिर्फ आपके माता पिता चाहते हैं। तो जो भी सलाह मशवरा आप लेना चाहें आप उनसे लीजिए, और सोचिएगा उन्होंने ऐसा क्यों कहा, नहीं करने के लिए क्यों कहा या करने के लिए क्यों कहा, बस इतना ध्यान रखना है। राहु की लाइंस के कट बहुत ज़्यादा है, इनिशियल लाइफ से ही है, मतलब युवावस्था से ही आप फेस कर रही हैं, जो कि कुछ वक्त तक तो कायम रहने वाले हैं। राहु की लाइंस जब आपकी लाइफ लाइन को अटैक करती है तो ये आपके बने बनाए काम को बिगाड़ती है, या कोई ना कोई इश्यूज लाइफ में लगे रहते हैं, चिंताएं लगी रहती हैं, जीवन अशांति से भरा हुआ रहता है, मन शांत नहीं रहता, इस तरह की समस्याओं को ये बतलाता है। तो राहु की रेमेडीज़ यदि आप करना चाहें तो बताइएगा, मैं बोल दूंगी, भेज दूंगी आपको, इफ़ अगर नहीं करना चाहे तो। वैसे आपको राहु की रेमेडीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप राहु की रेमेडीज़ इन रियलिटी आप करना चाहते हैं तो आप माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, उनसे बेहतर कुछ नहीं है। क्योंकि राहु आपकी बुद्धि को हरता है और माँ सरस्वती आपके ज्ञान को बनाए रखती हैं। तो जहाँ बुद्धि हरने का काम राहु करेगा वहाँ माँ सरस्वती आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी। स्क्वायर का साइन ज़्यादा है तो सिंपल सा एक यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है, फॉरेन कंट्रीज से पैसे आएंगे आपके पास, शादी आपकी ठीक ठाक फैमिली में होगी, पैसा आएगा विदेशी धरती से, पैसा रहेगा हथेली में। बस पूछ के करना है, कुछ भी करना है तो पूछ के करना है।
जब आपकी जुपिटर की फिंगर हल्की सी झुक जाती है सटर्न के फिंगर की तरफ, तो ये आपको क्लेवर बनाती है, चालाक बनाती है। ये ठीक है, अच्छी बात है। बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग होगा आपका। दिमाग से जुड़ा कोई भी काम हो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। अंगूठा ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, बट ठीक है। हाँ, 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो सफलता मिलेगी। बस इतना है, सोच को स्थिर रखना है, दिमाग को ज़्यादा भागने नहीं देना इधर उधर। हॉटलाइन आपके ऊपर की तरफ चली गई है, तो तीनों पर्वतों को स्पेस थोड़ा कम मिल गया है, इसीलिए सफलता जैसी आपकी काबिलियत उस हिसाब से देरी से आपको मिल रही है। और जुपिटर का अमाउंट ठीक है, लेकिन हल्का सा शिफ्टिंग है सैटर्न की तरफ। फैमिली लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी फिलहाल तो अभी रहते हुए नहीं दिख रही है, और इस मोल के कारण भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। तो फैमिली लाइफ के लिए चिंता नहीं करनी है, आप माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, सब अपने आप पटरी पे आ जाएगा, लाइफ भी आ जाएगी। क्योंकि फैमिली लाइफ तभी आपकी ख़राब होती है जब आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सही तरह से सोच नहीं पाते हैं। इनमास ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, मध्यम स्तर का। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो खान पान का ध्यान रखना है। विनस माउंट ठीक है। मून माउंट आपका बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, मध्यम स्तर का है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज से पैसे के पूरे आने के पूरे चांसेस हैं। हो सकता है आपके जो हस्बैंड होंगे उनका बिजनेस होगा या वो फॉरेन सेटल होंगे, पूरे चांसेस हैं। एंड आउटर मास भी ठीक है आपका, निर्भीक है, निडर है, डरते नहीं किसी से। और इस एज से ये उम्र होगी 40 के लगभग, बहुत ज़्यादा कामयाबी आपको मिल रही है। अब देख लेते हैं शादी कब होगी आपकी और कब क्या चेंजेस आने वाले हैं। 19 के आसपास लाइफ को एक नया डायरेक्शन मिला और उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ट्वेंटी थ्री एंड हाफ लगभग, या तो कहीं पे रिश्ता तय हुआ या कोई समस्या आई। 23.5, 28 बड़ा परिवर्तन आएगा, और यही मुझे आपकी शादी की उम्र लग रही है। 28, 20, एक मिनट में फिर से काउंट कर लेती हूँ। हम्म 28 के लगभग, 28.5 शादी होगी, और ये अच्छा चेंज आ रहा है, यहाँ से जीवन को एक अच्छी दिशा मिल रही है। ये 19 के बाद जो चेंज आया है, चेंज जैसा भी था, लेकिन वो चेंज बहुत ज़्यादा कारगर नहीं लग रहा है, आपकी लाइफ को बहुत अच्छा डायरेक्शन वो नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं राहु की लाइंस की वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ट्वेंटी फाइव के लगभग कोई खुशी मिली थी आपको या मिली है? 25 के लगभग। 30 में बड़ी कोई खुशी मिलेगी क्योंकि ऑफ शूट है। 32 में इशूज़ आते हुए दिख रहे हैं, कोई ना कोई इशूज़ आ रहा है 32 में। 35 में ऑफ शूट है, खुशी मिल रही है। 39 से जीवन को एक नई दिशा मिल रही है, और यहीं पे मुझे ये फॉरेन सेटलमेंट वाली जो बात है यहाँ पर मुझे वो होते हुए दिख रही है। तो 39-40 के लगभग आपका फॉरेन सेटलमेंट होगा, और उसके बाद से तो लगातार तरक्की है। ऐसे भाग्य उदय की बात की जाए तो शादी के बाद से लाइफ आपकी सेट हो रही है, मतलब एक अच्छी स्थिति में आप मूव कर रही हैं 28 के बाद से, और बहुत अच्छी लाइफ की तरफ आप मूव कर रही हैं 39 में। एंड यदि इस प्रॉब्लम को हम छोड़ के चलें जो कि 32 के लगभग आती हुई दिख रही हैं, तो लाइफ आपकी 28 के बाद से ठीक ही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। थोड़े बहुत इश्यूज़ तो सभी की लाइफ में होते हैं, तो उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 39 से लाइफ आपकी स्टेबल हो रही है। तो चलिए अब आपके सवालों को देख लेते हैं। शादी आपकी 28 के लगभग हो जाएगी। बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप बिजनेस में आना चाहती हैं तो आपको आने की सलाह मैं दूंगी 39 से, बिकॉज जो भी चेंज आ रहा है वो बहुत सकारात्मक है, उसके बाद तरक्की बहुत है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं या कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो उस उम्र से कीजिए जिस उम्र से आपको तरक्की बहुत मिलेगी। फिलहाल जॉब का ऑप्शन है यदि आपके पास, तो उसी की तरफ आगे बढ़िए। 39 में आप बिजनेस में इन कीजिए या 38 में कीजिए, एक साल आगे पीछे का कोई दिक्कत नहीं है। 38 में भी कीजिए, बहुत सफलता मिलेगी। और यदि आपको नहीं पहले करना है, होता है ना इंसान की अपनी ज़िद होती है कि नहीं मुझे पहले ही आना है, तो पहले ही आना है, तो फिर आप 30 का चुनाव कीजिए, 30 के आसपास।
तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।